ભરૂચમાં બીટીપી અને એઆઈએમઆઈના મહાસંમેલનમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોનું માનવ મહેડામણ ઉમટ્યું હતું। ભાજપ કોંગ્રેસ મામા ભાણિયાની પાર્ટી હોવાનું ઓવેસીએ જણાવ્યું હતું। કોંગ્રેસના ગઢસમા મનુબર ચોકડી વિસ્તારમાં સંમેલન યોજવામાં આવ્યું હતું। કોંગ્રેસ ભાજપને મામા ભાણિયાની પાર્ટી ગણાવી શાબ્દિક પ્રહારો ગુજરાતની જનતાને વિકલ્પની જરૂર હોય તેવા દબાયેલાઓનો અવાજ સામે આવશે। બીટીપીના છોટુ વસાવા અને એઆઈએમઆઈએમના ઓવેસીના ગઠબંધનનું ગુજરાતમાં સૌ પ્રથમ મહાસંમેલન ભરૂચમાં મનુબર ચોકડી પર યોજાયું, જેમાં બંને નેતાઓએ દબાયેલા વર્ગની અવાજ બની ગુજરાતની જનતાને વિકલ્પ પૂરો પાડવા ભેગા થઈ આવ્યા હોવાનું બંધારણની રક્ષા માટે આહવાન કર્યું હતું। ભાજપ કોંગ્રેસથી નારાજ બીટીપીના છોટુ વસાવાએ એઆઈએમઆઈએમના ઓવેસી સાથે ગઠબંધન કર્યું છે। ભરૂચ શહેરની મનુબર ચોકડી પાસે આવેલા ગ્રાઉન્ડ ખાતે એઆઈએમઆઈએમના ઓવેસી સાથે ગુજરાતની પહેલી સભાને સંબોધી હતી। એઆઈએમઆઈના ઓવેસી અને બીટીપીના છોટુ વસાવા એક મંચ પર આવી દલિત મુસ્લિમ ભાઈઓ અને ભાઈની થિયરી સાથે ચૂંટણીનું રણસિંગુ ફૂંકી ભાજપ અને વડાપ્રધાન મોદી તેમજ કોંગ્રેસ પર કટાક્ષ ભર્યા પ્રહારો કર્યા હતા। બીટીપીના છોટુ વસાવાએ તેમના 5 મિનિટના ટૂંકા પ્રવચનમાં આદિવાસી, માઇનોરિટી અને કચડાયેલા વર્ગને બંધારણીય હક અપાવવા માટે બંને એક થઈ ગુજરાતની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ઉતર્યા હોવાનું જણાવ્યું હતું। અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ તેમના લાંબા વક્તવ્યમાં ભાજપ, કોંગ્રેસ અને વડાપ્રધાન મોદી અને અમિત શાહને પણ આડે હાથ લીધા હતા। તેઓને ગુજરાત આગમન અંગે જણાવ્યું હતું કે હું ભારતનો નાગરિક છું અને સમગ્ર દેશમાં ક્યાંય પણ જઈ શકું છું। ગુજરાત મોદી કે શાહનું નહીં પણ ગાંધીનું અને છોટુ વસાવા આદિવાસીઓનું હોવાનું જોશીલી જનાબથી જણાવ્યું હતું। भाजपा कांग्रेस ने मामा भाणिया पार्टी गणावी थी। लोग कहते हैं कि इस मुल्क से शेरों की गिनती कम होती जा रही है। हम गुजरात में आकर इन 2 शेरों से मुलाकात की। महेश भाई है। मैं यहाँ पर ये कार्यक्रम जब शुरू हो रहा था, महेश भाई यहाँ पर पेंडा, हमारा मकसद एक ही है कि ये जो 2 पार्टियां गुजरात में चल रही हैं, ये मामू भतीजे की पार्टी है, कांग्रेस की है। ये मामू भतीजे हैं। तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजा। ये कांग्रेस वाले अब मीडिया हमसे एक बार सवाल किए कि कोई आपको बोलता बी टीम है, आप फुला करते। मेरे भाई, आप जानते हैं मुझसे बेहतर कि पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के जितने विधायक जीते थे उसमें से 12 बीजेपी में भाग गए। मेरे से पूछ के गए थे या छोटू भाई वसावा के पास बैठकर बातचीत करके गए थे। ये तो मोदी अमित शाह से पहले से मिले हुए थे। ये इनका अंदर का रिश्ता है, इनका अंदर का कनेक्शन है। कांग्रेस और बीजेपी ऐसा है ना कि 3G से 4G ये दोनों उतना ही, ये कभी अलग नहीं हो सकते। याद रखो आप मेरी बात को। गुजरात की जनता को आज एक विकल्प की जरूरत है। उस विकल्प और जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, उस पॉलिटिकल वैक्यूम को हम पूरा करना चाहते हैं। बहुत से मसाइल हैं मुसलमानों के, आदिवासियों के, दलित भाई और बहनों के, ओबीसी समाज के, मगर याद रखिए अगर हर कोई जीत कर रूलिंग पार्टी में जाकर कूद जाएगा तो उन गरीबों का कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई ये समझता है कि मैं एमएलए बन गया, मैं रूलिंग पार्टी के साथ चला जाऊंगा तो मेरा कोई फायदा हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसकी मिसाल तुम्हारे सामने छोटू भाई वसावा है। 7 बार के एमएलए, कई बार इनको एनकाउंटर करने का ऑर्डर निकला, जेल की सलाखों में डाला गया, मगर मैं फिर से आदिवासियों को सलाम करता हूं कि उन्होंने दीवार की तरह, एक शीश पिलाई हुई दीवार की तरह अपने लीडर का साथ नहीं छोड़ा कि नरेंद्र मोदी तुम्हारा CAA का कानून, तुम्हारा ट्रिपल तलाक का कानून, तुम्हारा UAPA का कानून ये संविधान के खिलाफ है। हिम्मत और हौसला और हक को बयान करने का मकसद एक ही है ताकि तुमको पैगाम मिल जाए
कि जब अगर कोई 2 MP भी हो और बीजेपी के 300 हो तो मोदी की हुकूमत के सामने सच्चाई को बयान करने के लिए जो काम गांधी ने किया था कि सफेद फार्म हुकूमत के उस गलत कानून को गांधी ने फाड़ा, तो तुम्हारा ये दीवाना बीजेपी के 300 MP के सामने सीधा बड़े कानून को ये काम करना, मिनिस्टर बनना, गाड़ी पर टाइम टाइम लाल लाइट आ जाना, ये हमारा मकसद नहीं है। मैं हमारे वो मीडिया के लोग जिनके दिमागों में ये बात बैठ चुकी है कि ये गुजरात मोदी और अमित शाह का है, ये आपकी गलत सोच है, ये आपकी गलत सोच है, आपकी अनपढ़ सोच है, आप नहीं जानते। मैं तो ये समझता हूं और मानता हूं ये गुजरात गांधी का गुजरात है, ये गुजरात गांधी का गुजरात है और गांधी का गुजरात ही रहेगा, क्योंकि अमित शाह और मोदी गांधी से बड़े नहीं है, ना कभी होंगे इंशाअल्लाह। मगर मेरा मकसद यह है कि सच्चाई को बयान किया जाए और आपके दिलों में एक जोश को पैदा किया जाए, एक फिक्र दिया जाए आपको, ताकि जब आप यहां से उठकर जाएंगे तो एक पैगाम और फिक्र लेकर जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं छोटू भाई वसास साहब के घर पर आज हम निकलने से पहले हमको मीडिया के लोग आते हैं, माशाअल्लाह से पूरे भारत में अगर कोई बदनाम है तो ये दीवाना आपके सामने जो खड़ा है। मीडिया के लोगों को लगता है कि इस दाढ़ी वाले का सर पे जिसकी तो टोपी है उसका इंटरव्यू लेंगे तो उनका टीआरपी बढ़ता है। उनको भी कोई फिक्र की बात नहीं है, वो भी अपना काम, हम भी अपना काम करते हैं। मगर हमसे आज एक अजीब सवाल किया गया, हमसे टीवी चैनल के एक मोअज़्ज़िज़ जर्नलिस्ट ने हमसे सवाल किया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप मोदी और अमित शाह के गुजरात में क्यों आए हैं? महेश भाई आप सुने ना, आप थे सुने। तो मैंने कहा यह सवाल आपका गलत है, गुजरात भारत का हिस्सा है, मैं भारत का एक बाशिंदा हूं, बाइज्जत बाशिंदा हूं, अव्वल दर्जे का सिटीजन हूं और मैं भारत में किसी भी कोने में जा सकता हूं। मैं और कुछ भी कहना चाहता था मगर नहीं कहा, इसलिए कि भारत के किसानों ने नरेंद्र मोदी की नींद को हराम करके रख दिया। वो किसान निकल कर आए, वो किसान निकल कर आए, हजारों की तादाद में निकल कर आए, नारे लगाए, दिल्ली को अपना ट्रैक्टर लेकर आया। तो भारतीय जनता पार्टी जिसके पास 300 MP है, आज वो परेशान है, टाई टाई उनकी हो रही है कि कैसे किसानों से मुकाबला किया जाए। वही इत्तेहाद के मजाहरे, वही जमहूरियत के मजाहरे आपको गुजरात में करना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी बीजेपी जानती है कि संसद में, विधानसभा में इनके पास इतनी ताकत है कि जो लोग चुन कर जाते हैं वो गूंगे बन जाते हैं, जिनको वोट डालकर भिजाया जाता है वो अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं। इसीलिए जमहूरियत आपसे मुतालबा कर रही है। अंबेडकर का संविधान तुमसे कह रहा है कि अगर तुम जिंदा कौम हो तो हरकत करो, हरकत में बरकत है। तुम्हारी खामोशी दुनिया को पैगाम दे देगी कि तुम जिंदा कौम नहीं हो। जिंदा कौम का मतलब यह है कि जिंदगी का सबूत देना है। उनकी जमीनों पर कब्जा करोगे, 121 गांवों को इको सेंसिटिव आपने करार दे दिया, पानी आपने निकाला हमारी जमीनों को लेकर और आदिवासी गांव तक पीने का पानी मुहैया नहीं किया जाता, तो आखिर कौन सा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात बीजेपी कर रही है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
एक और अहम बात जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, अभी हमने आपके सामने कहा कि शेड्यूल 5 जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, संविधान में, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। मैं भरूच के और गुजरात के मुसलमानों से और गुजरात की उन जनता से जो अंबेडकर के संविधान की खूबसूरती और ताकत को समझते हैं, गुजरात में एक कानून है जिसका नाम है डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट, जिसमें कोई अपना घर कलेक्टर से इजाजत लिए बगैर नहीं बेच सकता है ना कानून ये। अब आप ये देख लो, मैंने क्या कहा था आपसे कि हम छोटू भाई वसावा साहब के साथ मिलकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। एक तरफ आदिवासी कह रहा है कि शेड्यूल 5 का इंप्लीमेंटेशन हो, तो कहा जाता है कि नहीं इंप्लीमेंटेशन करेंगे, बीजेपी की सरकार कहती है। दूसरी तरफ अंबेडकर का बना हुआ संविधान कहता है कि गुजरात में डिस्टर्ब एरियाज एक्ट संविधान के खिलाफ है, इसको हटाओ। तो बीजेपी कहती है हम इसको नहीं हटाएंगे। मैं अपना घर और दुकान नहीं बेच सकता हूं और तुम वहां पर शेड्यूल 5 का प्रोटेक्शन आदिवासियों को नहीं दोगे।